तो बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ANI के इस आर्टिकल के आधार पर, जो कि मेरे रिकॉर्ड करने से ठीक 3 घंटे पहले पब्लिश हुआ है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं किन किन हथियारों की खरीदारी को लेकर इस समय भारत तैयारियां कर रहा है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, बताया जा रहा है कि आज यानी 26 दिसंबर को डिफेंस मिनिस्ट्री की एक्सपेल प्रिक्यूशन बॉडी, जो कि सर्वोच्च मानी जाती है डिफेंस मिनिस्ट्री में, वो इंडियन फोर्सेस के लिए कुछ प्रमुख प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे सकते हैं। अब इसमें जिस तरह के नामों को बताया जा रहा है वो आप जान लीजिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं वेपन्स को लेकर भारतीय फोर्सेस को मंजूरी दी जाएगी। तो सर्वप्रथम इसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली NCR क्षेत्र को किसी भी तरह के एरियल थ्रेट से बचाने के लिए स्वदेशी निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम्स की अलग अलग यूनिट्स को यहाँ पर मंजूरी दी जा सकती है। यानी कुछ समय पहले आपने सुना होगा, मैं वीडियो नहीं कर पाया था इसको लेकर, कि हमारे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स का एक पूरा अम्ब्रेला दिया जाएगा दिल्ली NCR क्षेत्र को, ताकि दुश्मनों के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले किसी भी प्रकार के ड्रोन, मिसाइल्स, इन सबको रोका जा सके और दिल्ली, जो कि हमारी राजधानी है, उसे सुरक्षित बनाया जा सके। ये कई तरह के लेयर्स में होंगे और कुल मिलाकर इनके इंस्टॉलेशन के बाद हमारा दिल्ली पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। इसके बाद बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए उनके वॉरशिप के प्रोटेक्शन के लिए मीडियम रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम्स की खरीद को भी मंजूरी दी जा सकती है। जी हाँ, इनके कुछ स्पेसिफिक नंबर्स तो नहीं बताए गए हैं, लेकिन बड़ी संख्या इसमें दी गई है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जितने भी स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स है मीडियम रेंज में, इनकी प्रिक्योरमेंट होगी, जो कि हमारे वॉरशिप पर डिप्लॉय किए जाएंगे। इसमें संभवतः मार्सेम हो सकता है, आकाश हो सकता है, रिसेंटली हम लोगों ने आकाश NG का भी परीक्षण किया तो वो हो सकते हैं, कुछ छोटी दूरी वाले जिसमें QRSAM वगैरह भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि भारतीय थल सेना के लिए 850 की संख्या में लॉइटरिंग म्यूनिशन, या जिसे हम लोग कामिकाजे ड्रोन्स भी कहते हैं, इनकी खरीद का निर्णय भी लिया जा सकता है। ये भी स्वदेशी ही होंगे। इसके अलावा जो सबसे प्रमुख चीज बताई जा रही है वो है अमेरिका से MQ-9B ड्रोन्स को लीज पर लेना। जी हाँ, बताया जा रहा है कि अगले 3 सालों के लिए 2 सी गार्डियन MQ-9B ड्रोन लीज पर लिए जा सकते हैं। इसको लेकर भी मंजूरी दी जा सकती है। पहले भी कुछ ड्रोन हमारे पास उपलब्ध हैं, अब 2 को और लीज पर लिया जाएगा, तो ये फैसला भी लिया जा सकता है। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि भारत पहले ही इस तरह के 31 ड्रोन्स का समझौता कर चुका है, जिनके 2028 तक भारत में आने की उम्मीदें जताई जा रही है, और इसको लेकर मैंने आपको पास्ट में वीडियो बनाकर बताया भी था। इसके अलावा अगर इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो 200 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली मारक क्षमता रखने वाली अस्त्रा Mark-II मिसाइल को भी यहाँ पर बड़े नंबर्स में खरीद और साथ ही इनके विकास को लेकर फैसला लिया जा सकता है। अस्त्रा Mark-II के बारे में हम लोग पहले ही जानते हैं, डुअल पल्स रॉकेट मोटर के आधार पर ये काम करती है और पहले इसकी शुरुआती रेंज 160 किलोमीटर बताई जा रही थी, लेकिन बाद में जब ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने PL-15 का सामना किया, उसके बाद हमें ये पता चला कि हमें इससे ज्यादा रेंज वाली मिसाइल्स की आवश्यकता होगी, और बाद में फिर इसमें कुछ बदलाव करके इसे 200 किलोमीटर तक पहुंचाया गया। तो इसकी खरीद भी तेजी से की जाएगी। साथ ही बताया जा रहा है कि कुछ स्पेसिफिक नंबर्स में मीटियोर मिसाइल्स को भी प्रिक्योर करने के लिए मंजूरी मिल सकती है। ये वही मिसाइलें हैं जो कि हम लोग रफाल के साथ इंटीग्रेट करेंगे, और कुछ ही समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि इसकी प्रिक्योरमेंट एक्चुअली की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। इसके साथ साथ भारतीय थल सेना के लिए 200 T-90 टैंक्स, जिन्हें की स्वदेशी स्तर पर ओवरहॉल किया जाएगा, इसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे जिससे कि ये और एडवांस हो जाएंगे, इसकी मंजूरी भी मिल सकती है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को इजराइल से बड़े नंबर्स में, अगेन नंबर नहीं बताया गया है लेकिन बड़ा नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसमें स्पाइस 100 जो कि फाइटर जेट से लॉन्च किए जाते हैं, इन बॉम्ब्स को भी खरीदा जाएगा। इसको लेकर भी मंजूरी यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा इजरायली एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को एकमात्र सेलर के रूप में इस बात के लिए भी शामिल किया जा सकता है कि वो भारतीय वायुसेना के लिए 6 की संख्या में मीडिया रिफ्यूलर विमानों को हमारे लिए तैयार करे, हम उससे खरीदें। अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 120 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका रॉकेट सिस्टम के डेवलपमेंट को लेकर भी मंजूरी मिले, इस बात की भी यहाँ पर संभावनाएं जताई जा रही है। फिलहाल ये रॉकेट सिस्टम हम सभी जानते हैं कि 45 किलोमीटर और 80 किलोमीटर में आपको उपलब्ध है, लेकिन अब इसका लॉन्गर रेंज वेरिएंट जो कि 120 किलोमीटर होगा, इसके विकास के लिए भी यहाँ पर मंजूरी दी जा सकती है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर रही हो, और इन सारे इंपॉर्टेंट वेपन्स को अगर भारतीय फोर्सेस को दे दिया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि इसका एडवांटेज कैसे कैसे मिल सकता है। वही लेने की यहाँ पर तैयारी की जा रही है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।